हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा म्यूजियम स्पेसिमेन है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इस वीडियो में हम एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में बात करेंगे। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी संरचना है। हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारे पास 5 तरीके के डायग्राम हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्योंकि माइक्रोस्कोपिक एनिमल है और ये एंडोपैरासाइट होता है, तो अपने पोषक के शरीर में पाया जाता है, तो हमें ये जो स्पेसिमेन स्लाइड के रूप में मिलेगा और हमें इसे माइक्रोस्कोप में देखना होगा। तो माइक्रोस्कोप में अगर हमें ये संरचना दिखाई देती है तो ये इसकी संरचना है ट्रोफोजोइट। ये ट्रोफोजोइट स्ट्रक्चर कहलाती है और यह इसकी सक्रिय अवस्था है। ट्रोफोजोइट के अलावा हम देख पा रहे हैं कि इसकी एक अवस्था है जिसमें केंद्रक की संख्या 1 है, दूसरी अवस्था है जिसमें केंद्रक की संख्या 2 है और तीसरी अवस्था है जिसमें केंद्रक की संख्या 4 है। ये 4 अवस्थाएं हैं जिनमें अलग अलग केंद्रक की संख्या दी गई है। जो चौथी अवस्था हमारी 4 केंद्र की अवस्था है जिसमें केंद्रक 4 है, ये टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। यही टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर वाली पुट्टी जो होती है वही संक्रमण करती है। यानी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का संक्रमण जो होता है वो चतुष केंद्र के यानी टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर के माध्यम से होता है। यह टेट्रा न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर परजीवी के पर जिसमें होस्ट होता है, ये उसकी विष्ठा के साथ शरीर से बाहर निकलती है और मनुष्य में द्वारा इन सिस्ट को भोजन या जल के साथ ग्रहण करने से संक्रमण होता है। ये हमने बात की इसके डायग्राम के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के क्लासिफिकेशन की हम अगर बात करें तो प्रोटोजोआ है, संघ इसका, फाइलम इसका प्रोटोजोआ है। सूक्ष्मदर्शी व एक कोशिकीय होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। और उसके बाद में क्लास की बात करें तो सार्कोडिना या राइजोपोडा है जिसमें गमन व पोषण कूटपाद द्वारा होता है। ऑर्डर की बात करें तो लोबोसा है। तो लोबोसा के ऑर्डर में हमने पहले भी देखा है कि इसमें कूटपाद अंगुली समान होते हैं। कोशिका द्रव्य बाह्य व आंतरिक भाग में यानी कि एक्टोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जो होता है एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म में विपरीत होता है। और जीनस की बात करते हैं तो इसका जीनस है एंट अमीबा। अब हम इसके कैरेक्टर्स की लक्षण की बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका सारे संसार में फैला होता है, यानी ये कॉस्मोपॉलिटन परजीवी है। इसमें एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा जिंजिविलिस मनुष्य के अंतर परजीवी होते हैं। ये मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं और मनुष्य के अलावा ये गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन, बेबून आदि चूहों में भी पाए जाते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की जो सक्रिय अवस्था है वो ट्रोफोजोइट कहलाती है। जो हमने पहले बात की, जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर है वो ट्रोफोजोइट है। ट्रोफोजोइट के अलावा हमने बात की, जब हमने इसके क्लासिफिकेशन को देखा और हमने क्लासिफिकेशन में देखा तो हमने इसके ऑर्डर की बात की, ऑर्डर लोबोसा। तो ऑर्डर लोबोसा का एक कैरेक्टर था कि कोशिका द्रव्य बाह्य व अंतः द्रव्य प्रद्रव्य यानी एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म में विभाजित होता है। ये लोबोसा का कैरेक्टर है और लोबोसा का ही कैरेक्टर था कि इसमें अंगुली नुमा कूटपाद होते हैं जो हम देख रहे हैं। जो कूटपाद चलनांग लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। कोशिका में भोजन रिक्तिकाएं में एक गोल आशय केंद्रक पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्योंकि अंतः परजीवी है तो ये देह के ऊतकों व लाल आरबीसी का भक्षण करता है। इसमें प्राणिसम प्रकार का पोषण पाया जाता है। इसके जनन की बात करें तो साधारणतः द्विभाजन द्वारा इसमें अलैंगिक विधि से जनन होता है। अब जनन के बाद में अगर हम इसके बात करते हैं कि हमने बात की, हम इसकी बात करें पुट्टियों के केंद्रक में 2 बार, सिस्ट के केंद्रक में हमने देखा था पीछे वाले जब हम इसके डायग्राम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था इसमें स्ट्रक्चर है एक, उसके केंद्रक से
द्विकेंद्रकीय संरचना बनती है, त्रिकेंद्रक विभाजन होता है और चतुष्केंद्रकीय संरचना बनती है। यह टेट्रान्यूक्लियेट स्ट्रक्चर ही इसकी संक्रमणकारी स्ट्रक्चर है और यह अवस्था इसकी पुट्टी द्वारा संक्रमण होता है। पुट्टियों का संक्रमण, पुट्टियाँ इस अवस्था में प्रपोषी की विष्ठा के साथ शरीर के बाहर निकल जाती हैं और बाहर निकल जाती हैं तो मनुष्य द्वारा इन शिष्ट को भोजन के दूषित भोजन के साथ या दूषित जल के साथ ग्रहण किया जाता है और दूषित जल के साथ ग्रहण करने के बाद में एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका अपने होस्ट के शरीर में जाकर आगे का संक्रमण फैला देता है। एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा जो डिजीज होती है वो है अमीबिया डिजेंट्री, अमीबिया पेचिस, जिगर। इसके अलावा यह जिगर, फेफड़े, मस्तिष्क, उदर आदि में भी थकावट उत्पन्न होती है। एंटोमीबा जिंजीवेलिस मनुष्य के मुख में दांतों या मसूड़ों में पाया जाता है। तो ये हमारी बात थी एंटोमीबा जिंजीवेलिस की, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका की बात थी। हमें इसका काम अपनी फाइल में कर लेना है और हमने पहले के वीडियो में देखा है उसी प्रकार से हमें इसका पूरा काम कर लेना है। आगे के वीडियो में हम आएंगे एक नए एनिमल के साथ।